2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। सभ्यता किसी भी समाज को उसकी जड़ों से जोड़ती है। सभ्यता किसी समाज को उसका इतिहास बताती है। खास तौर पे जब देश के मूल निवासी समाज की बात आती है तो उसकी जड़ें कहाँ पे हैं, उसको लेके तमाम भ्रांतियाँ हैं, उसको लेके कई धाराएं चल पड़ी हैं। उसको आप बुद्धिज़्म की धारा कह लीजिए, रविदासिया धर्म कह लीजिए, कबीर पंथ कह लीजिए, और इस तरह की तमाम धाराएं हैं। और अभी भी तमाम लोग इस भ्रांति में जी रहे हैं कि उनकी असली धारा, उनकी सभ्यता क्या है, उनकी जड़ें क्या है। इसी बात को खोजने के लिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मूल निवासी सभ्यता संघ का एक कार्यक्रम हो रहा है, जिससे बामसेप कर रहा है इसका आगाज़। और ये देश का पहला अपने आप में ऐसा आयोजन है जिसमें सिर्फ सभ्यता की बात होगी और सीधे सीधे मूल निवासियों के सभ्यता की बात होगी। अब मंच सज गया है, 26-27 2 दिन का कार्यक्रम है, और आप इस मंच पे तमाम देखेंगे तो जिन लोगों को जोड़ा गया है, जिन लोगों को इस मंच पे, इस मूल निवासी सभ्यता संघ के बैनर पे जगह दी गई है, उनकी तस्वीरों को आप देख सकते हैं। उसमें बुद्ध हैं, नानक हैं, रविदास जी हैं, कबीर हैं, अय्यनकाली हैं, जगदेव बाबू कुशवाहा हैं, पेरियार हैं, तमाम लोग, साहू जी महाराज हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, ज्योतिबा फुले हैं, बिरसा मुंडा है, तमाम लोगों को समेटा गया है। हमारे साथ हैं धनंजय जी, जो इस तमाम आयोजन में एक मुख्य भूमिका में है। धनंजय जी, आगाज़ सभ्यता का जी, क्या आगाज़ करना चाह रहे हैं आप लोग जो अब तक हुआ नहीं है? जी 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 आगाज़ सभ्यता का जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि हमारी जो मूल सभ्यता जो है, जिसे हम इंडस सिविलाइजेशन की सभ्यता कहते हैं, जो शांततामय सहजीवन को प्रस्तुत करती है, तो उस शांततामय सहजीवन की सभ्यता को, जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान की तरह देखता है, तो ऐसी जो हमारी महान सभ्यता है, उस सभ्यता को हम पुनर्स्थापित करने की जो सोच है, तो वो सोच हम यहाँ पे यानी कि डेवलप करना चाहते हैं। वो उसका जो रुझान है वो हम इस देश में, जो इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज जो है, उनको अपनी उस सभ्यता से रूबरू करना चाहते हैं। उनको ये बताना चाहते हैं कि आपकी वो सभ्यता है। यानी कि जो विषमतावादी जो समाज, हम आज जातियों को मानते हैं और बाकी चीज़ों को मानते हैं, तो जैसे आपने कहा कि सभ्यता जो होती है तो वो जो किसी भी समाज के समृद्धि का प्रतीक होती है। अगर कोई समाज समृद्ध होता है तो उसको जो नापा जाता है, उसका जो मापदंड होता है, वो उस समाज की सभ्यता होती है, उससे पता चलता है। तो ये जो आगाज़ है, इस आगाज़ के माध्यम से हम जो भूले बिसरी हमारी सभ्यता है, जिस पर पूरी तरह से, जैसे कि बाबा साहब कहते हैं कि अपने क्रांति और प्रतिक्रांति में वे कहते हैं कि ये इस देश का जो, यानी कि जो समाज है या ये जो देश है, इस देश में इस प्रतिक्रांति का जो संघर्ष है वो और कुछ नहीं है, वो ब्राह्मणवाद और बुद्धवाद के बीच का संघर्ष है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों ने यहाँ की जो मूल सभ्यता थी, उस मूल सभ्यता को ध्वस्त करके उन्होंने अपनी संस्कृति को वहाँ पे थोपा। क्या है मूल सभ्यता? मूल सभ्यता है एक इंसान ने दूसरे इंसान को इंसान की तरह देखना, शांततामय सहजीवन की प्रस्तावना, विज्ञानवादी सोच और अन्य जो, यानी कि एक समृद्ध समाज की जो निशानी होती है, तो वो होती है मूल सभ्यता। मूल सभ्यता है ना हमारे मतलब मानव की मूल सभ्यता क्या? जी जी, मानव की मूल सभ्यता ये है कि ये जिससे उन्नत मानवीयता का एक भाव होता है, जिसमें यानी कि जैसे हम ये कहेंगे कि वो सभ्यता एक तरह से लौकिक से पारलौकिक की तरह जाती है। वो सभ्यता जो है, जब बाबा साहब ने उसकी बहुत बड़ी ऐसी व्याख्या की है, अब उस व्याख्या को मैं यानी कि शब्दशः नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उसमें उन्होंने
ये कई बातों की, जैसे कि मानवीय समाज की जो धरोहर होती है, अलग अलग प्रकार, जो उनके खान पान से लेकर रहन सहन से लेकर उनके सोच तक की जो भी चीज़ें होती है, वो सारे के सारी चीज़ें इस सभ्यता में आती है, जिससे एक समूची सभ्यता बनती है। आपने खान पान की, रहन सहन की और तमाम चीज़ों की बात की। जी जी। हाँ, मैं दर्शकों से कहूँगा कि आप देखिए पूरा पंडाल सज चुका है, शानदार। एक ये कौन सा स्टेडियम है, इस जगह को क्या कहेंगे? ये जो है नागसेन वन परिसर, जहाँ पे बाबा साहब आम्बेडकर जी का ये यानी कि उनके पदस्पर्श से और उनके कार्य से ये पुनीत जो परिसर है, इसे नागसेन वन परिसर कहते हैं। और ये नागसेन वन परिसर जो है, तो यहीं से बाजू में जो आप दिखाई दे रहा है इधर, तो ये ये मिलिन कॉलेज है। और इस मिलिन कॉलेज के पीछे ये यहाँ पे हमने फिजिकल एजुकेशन का ये स्टेडियम है बड़ा, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्टेडियम है। और उस स्टेडियम में हम अभी आप खड़े हैं औरंगाबाद में। हाँ सर, तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और ये तमाम अलग अलग पंडाल हमें दिख रहे हैं। तो ये आयोजन तो शानदार है, देखने में साफ समझ में आ रहा है। आप लोगों की तैयारी, काफ़ी मेहनत दिख रही है आप लोगों की। तो ये तमाम पंडालों में क्या क्या होना है यहाँ पे? जी, ये आप अगर ये जो पंडाल देख रहे हैं मेरे पीछे, यानी कि जो हम इसे देख रहे हैं, तो ये मुख्य सभागार है। इसका नाम, इसको जो है हमने बिरसा मुंडा सभागृह रखा हुआ है। जननायक बिरसा मुंडा जी के नाम पर ये सभागृह है। और इससे हम हमारी मूल सभ्यता जो है, वो जो हमारा जो कला है, हमारी जो कला है, तो उस प्रस्तुत, जैसे नृत्य है, संगीत है, गीत है, इन माध्यम से हम ये करना चाहते हैं। यहाँ आप कल सुबह उद्घाटन देखेंगे और यहीं पे इस कार्यक्रम का समापन भी होने वाला है। उन दो कार्यक्रमों के बीच में, यानी कि 26 के 10 बजे से लेकर तो 27 के 5 बजे तक बीच में आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के, जो अलग अलग प्रदेश के नृत्य, जो लोक नृत्य है, लोक गीत है, जो अलग अलग ये इसके बारे में, हाँ, वेशभूषा। और इसके अलावा 2 और पंडाल हमें दिख रहे हैं। हाँ, ये जो पंडाल आप देख रहे हैं इधर, ये वांग्मय संगीति का ये है, ये वांग्मय संगीति का ये है। वांग्मय संगीत यानी जिसे हम साहित्य, यानी कि इधर साहित्य कहा जाता है हिंदी में या मराठी। साहित्य के लिए आप लोगों ने रखा है? जी 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 जी, साहित्य के लिए रखा है। साहित्य को हमने वांग्मय ये परिभाषित किया हुआ है। तो ये साहित्य की चर्चा के लिए और अन्य कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पे ये है। और आप ये जो देख रहे हैं इधर, यानी कि ये जो मुख्य पंडाल और वांग्मय संगीति के बीच का जो सभागार है, जिसे हम पेरियार ईवी रामास्वामी सभागार कह रहे हैं। और यहाँ जो है, यहाँ आप देखेंगे ये कला दालन है। यहाँ पे चित्र शिल्प जो है उसका जो है, तो इसे आर्ट गैलरी भी कह सकते हैं आप इसे। यहाँ पे कला का एक अनूठा प्रदर्शन जो है विभिन्न कलाकारों के द्वारा यहाँ पे आप देख सकेंगे। ओके, और तमाम मूल निवासी समाज के कलाकार होंगे, है ना? मूल निवासी समाज, हाँ, मूल निवासी समाज के तमाम कलाकार जो है वो यहाँ जो है निश्चित तौर पे। और ये एक अलग तरह की कलाकृति, ये तमाम जो बने हुए हैं, कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, वो मूल निवासी बहुजन समाज के कलाकारों ने बनाई है। और क्या शानदार बनाई है। और अभी तो तैयारियां चल रही हैं ना, कल इसमें और लोग आएंगे तो शामिल होंगे। जी 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 जी। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी जो कला, हाँ कला, तो यहाँ हम ये देखेंगे कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हमारा समाज, हम ये कहते हैं कि जाति जातियों में विभाजित है। हालांकि मैं किसी जाति को नहीं मानता। और दूसरी बात यह है कि बाबा साहब भी जाति को नहीं मानते, बुद्ध भी जाति को नहीं मानते। और ये कहते हैं कि अगर आप इंसान हैं तो आपकी जाति नहीं हो सकती है, और अगर आपकी जाति है तो आप इंसान नहीं हो सकते हैं। इंसानों में केवल व्यवसाय होते हैं, उसकी भूमिकाएं होती है। और वहाँ आपको दिखाई देगा कि अलग अलग भूमिकाओं में जो हम, कोई नाई है तो कोई सुतार है तो कोई कुमार है, तो ये हमारे व्यवसाय है। और यही हमारी टेक्नोलॉजी, हम लोग वहाँ चल के भी बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ें दिखाई गई है वहाँ पे। जी जी जी। अच्छा, टेक्नोलॉजी है जी, अलग अलग जो हमारे लोगों ने जो टेक्नोलॉजी ईजाद की है समय के इस प्रवाह में, तो उन्होंने यानी कि जो जैसे खेती से लेकर तो फिर अलग अलग, यानी कि वो उधर रचना की जो है, तो मैं दर्शकों को, मैं आपको रोक रहा हूँ धनंजय जी। ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हज़ारों लोग जुटे हुए हैं यहाँ पे उसके लिए। और अभी तो आगाज़ इस तरीके से, कल जब चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो संभवतः शानदार लगेगा। और ये अशोक स्तंभ बना रहे हैं। नाम क्या है आपका? महेंद्र खाजेगर। कहाँ से आए आप? औरंगाबाद से। ये औरंगाबाद से। तो ये आप अशोक स्तंभ बना रहे हैं? जी हाँ। एक स्तंभ मोदी जी ने भी बनवाया है पार्लियामेंट में।
जी हाँ बना है, लेकिन वो गलत हो गया है। गलत हो गया है। और अपना चुराया है। और वो बनाने के लिए वो औरंगाबाद का ही कलाकार था, लेकिन उनको उसका इस विद्रुपीकरण बारे में आपसे अलग से बात करेंगे। तो धनंजय जी आप बता रहे थे सभ्यता के बारे में। जी हाँ। तो ये जो है ये अलग अलग हमारे जो व्यवसाय है, तो वो यानी कि जिन व्यवसाय के नहीं कि हम भिखारी नहीं है, हमने भीख नहीं मांगी है, हमने हमेशा मेहनत की खाई है। और ये जो मेहनत की खाते खाते हमने हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा जो तंत्र ज्ञान है, उस तंत्र ज्ञान का विकास किया हुआ है। और ये तंत्र ज्ञान जो है वो आपको यहाँ जो है दिखाई दे रहा है। जैसे तो कुम्हार और ये बुनकर और ये तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जी 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 यानी कि सभी है यहाँ पे, नाई है वहाँ, ये इसे बेलदार कहते हैं सिर्फ महाराष्ट्र में, उधर सॉरी ये कुम्हार, हाँ कुम्हार है। ये इधर जो है वो बुनकर है, हाँ बुनकर है, आपको दिखाई देता है। मोची है, वहाँ मोची है। इधर वो लुहार है। इधर आपको वो धोबी जो है वो दिखाई दे रहा है, उसका भी अपना ये क्यों दिखाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये हमारी टेक्नोलॉजी है, यानी कि हम टेक्नोलॉजी के, यानी कि हमने मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, हम श्रमिक लोग हैं। और हम जो है हम यानी कि जैसे अर्जक समाज के लोग हैं, तो हम मूल निवासी जो लोग हैं वो किसी भी तरीके से हमने यानी कि हम किसी पर निर्भर नहीं है। अच्छा, फिल्म फेस्टिवल की भी बात हो रही है। जी, फिल्म फेस्टिवल आप वहाँ हम जाएंगे तो वहाँ फिल्म फेस्टिवल, जो लाल पंडाल आपको दिख रहा है, तो वो फिल्म फेस्टिवल के लिए है। वहाँ पे आपको केवल फिल्म फेस्टिवल दिखाई देगा। वहाँ पे फिल्म होगी अलग अलग और उस पर चर्चा भी होगी। अच्छा सर, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि जो सभ्यता का आगाज़ की बात आप लोग कह रहे हैं, तो क्या अभी तक जो सभ्यता है या फिर चल रही है उससे आप लोग संतुष्ट नहीं थे? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि एक आगाज़ करने की ज़रूरत है, नए तरीके से जो मूल निवासी सभ्यता है उसको परिभाषित करने की ज़रूरत है? हाँ, तो इसलिए ऐसा है कि हम ये कहते हैं कि रोशनी आएगी, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये उनकी संस्कृति है, ऐसा हम कहते हैं। या तो हमारी संस्कृति अलग है, तो ऐसा है कि उनकी अगर अलग है और हमारी अलग है, तो उनकी संस्कृति है तो हमारी संस्कृति नहीं हो सकती है। तो ये जो चीज़ है ये हम बताना चाहते हैं, ये हम हमारे शब्दों में, हमारी भाषा में परिभाषित करना चाहते हैं। और हमारे तरीके से जो हमारी मूल सभ्यता जिस तरीके से है, तो वो जो है उसका मूल स्वभाव जो है वो हम यहाँ पे, और उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, ये कंसेप्चुअल काम नहीं हुआ है कभी। ये कहा गया है कि भाई ये हमारी इतनी गंभीरता से मैंने काम नहीं हुआ है। नहीं, इतना गंभीरता से और फोकस एरिया में काम नहीं हुआ है इस पर, और प्रैक्टिकल रूप से काम नहीं हुआ है। थ्योरेटिकली और चिंतन में तो होती रही है, लेकिन उस पर प्रैक्टिकल। अच्छा धनंजय जी, ये बात बताइए कि जो एक मूल निवासी सभ्यता की बात होती है, तमाम धाराओं में लोग बटे हुए हैं। कोई बुद्ध को मान रहा है, कोई सिर्फ अम्बेडकर को मान रहा है, बुद्ध को नहीं मान रहा है, कोई कबीर को मान रहा है, कोई रविदास की बात कर रहा है, कोई नानक की बात कर रहा है। तो ये जो तमाम धाराओं में लोग बटे हुए हैं, उससे मूल निवासी सभ्यता का नुकसान होता है क्या, और किस तरीके से लोग एकजुट हो सकते हैं? उसके लिए आप लोगों के पास कोई प्लान है? हाँ, वही प्लान है। ये जो सभ्यता है, तो हम ये सभ्यता ही उसको इकट्ठा ला सकती है। क्योंकि कैसा है, एक तो रक्त संबंध होते हैं, और अभी जो है, अभी हम यानी कि 21वीं 22वीं सदी में जा रहे हैं, विज्ञानवादी सोच लेकर जा रहे हैं। हम इंसान में फ़र्क नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर उसी वक्त जो हमारी यानी कि हमारी जो सोच होती है, तो हम एक साथ सोचने वाले जो लोग हैं, तो हम एक जैसे लोग हैं। ये बताने के लिए ये सबसे आसान तरीका है, जो चित्र है, मूर्ति है, मूर्तिकला है, चित्रकला है, और ये हमारा खान पान है। तो इससे हम लोगों को वो यानी कि उस एरिया में इकट्ठा ला सकते हैं। तो ये जो अलग अलग धाराएं चल रही, वैसे मतभेद तो होते रहेंगे, शुरुआत से आते रहे हैं, आज भी होते रहेंगे। उस मतभेदों से कुछ नहीं होता है, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। एक दूसरे के एकजुट करने की कोशिश है, करने की ये जो कोशिश है, और वो कला के माध्यम से बहुत जल्दी होती है। तो 26 और 27 अक्टूबर को, यानी आज हम लोग खबर कर रहे हैं 25 तारीख है, आज 25 अक्टूबर, कल और परसों 26-27 अक्टूबर को औरंगाबाद में, और ये काफ़ी शानदार, दिन भर मैं औरंगाबाद में था, घूमता रहा। यहीं पे चंद कदमों की दूरी पे मिलिंद कॉलेज है, चंद कदमों की दूरी पे मराठवाड़ा विश्वविद्यालय है, जिसके लिए नामांतर आंदोलन हो चुका है। और औरंगाबाद का एक अपना कल्चर रहा है, अजंता एलोरा है यहाँ पे, जो बुद्धिज़्म के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो अजंता एलोरा को शायद इसीलिए चुना गया है औरंगाबाद शहर को। तो फिर से मूल निवासी सभ्यता को परिभाषित करने की कोशिश हो रही है, और एक गंभीर कोशिश हो रही है। और एक बार फिर से मैं सिद्धार्थ से कहूँगा कि वो तमाम
फील्ड को दिखाएं। अभी रात भर तैयारियां होनी है यहाँ पे, और आप कल्पना करिए कि सुबह जब यह मंच तैयार होगा, तमाम चीज़ें अपने रूप में आ जाएगी, तो क्या शानदार नज़ारा होगा। और यहाँ पे देश के तमाम हिस्सों से लोग आ रहे हैं जो मिल के मूल निवासी सभ्यता की बात करेंगे। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ मैं अशोक दास, दिल्ली दस्तक। आप लोगों की गुजारिश पर इस बार हमने कम मूल्य का छोटा कैलेंडर भी प्रकाशित किया है। बहुजन नायकों के जीवन और बहुजन इतिहास को बताने वाला कैलेंडर। आज ही बुक करिए अपने हिस्से का बहुजन कैलेंडर, सिर्फ 60 रुपए में।